ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी चंद्रदेव, सोमदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। जी हाँ, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके लिए हम आपके सुझाव के अनुरूप नित्य इस प्रस्तुति का लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग तारा बलम इसका नाम है, इसमें सितारे करते काम है। जी हाँ, चंद्रमा के गोचर से संबंध, नक्षत्र से संबंध, चंद्रमा जिस नक्षत्र में आज गोचर करेंगे और हमारा जन्म नक्षत्र जो है उस दोनों को मिलाकर आज कैसा सूखता है, आज का दिन कैसा है। चंद्रमा आज के बारे में बताते हैं, जबकि 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है यह तारा, जिसके अनुसार हम जीवन काल, पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी अशुभकारी होंगे, नक्षत्र कौन से शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी होंगे, जिससे हम महादशा, जन्म कुंडली और विभिन्न लोगों से जो हम जुड़ते हैं उनके बाद उनसे शुभता कैसे मिलेगी, ये सभी हम जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्र बलम इसका नाम है, इसमें राशि करते काम है। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। जी हाँ, राशि चंद्रमा राशि से ली जाएगी। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, जो कोई भी कार्य करने के लिए शुभ और अशुभ समय काल दर्शाता है। जी हाँ, कोई भी कार्य जीवन में जब भी करते हैं, चाहे दैनिक कार्य हो या विशेष कार्य, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ये सभी में हम शुभता की अपेक्षा करते हैं और यह चौघड़िया हमें मार्गदर्शन करता है। तो शुभता, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, जिससे हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष। जी हाँ, अंक कार्य करते हैं हमारे जीवन में। जैसे जिस प्रकार सांस श्वास नली चलती है, उसी तरह से श्वास नली बराबर कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार ये अंक हमारे बराबर कार्य करते हैं। ईश्वर हमें अंक उपहार के रूप में प्रदान करते हैं और सभी अंक जो भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है के अंक है और जो नहीं भी है, ये सभी अंक हमारे लिए कार्य करते हैं और निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब इसमें हम वो अंकों को ठीक से पहचान नहीं कर, उसे ठीक से समझ नहीं कर, अंकों का सही नहीं उपयोग करके हम कभी कभी अपने लिए बाधाएं खड़ा करते हैं। अंकों को आइए पहचाने, समझे, उन्हें जाने और उनका सही उपयोग करें। शत्रु अंकों से दूर रहने का प्रयास करें ताकि हमारे जीवन में सुखता बनी रहे और हर अंक की का ऊर्जा, उनके गुण और तत्व हमें समाहित हो। इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुति, साथ ही साथ अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज का दिन कैसा होगा, इसी प्रस्तुति। इस प्रकार पूरे 5 भाग आपके लिए जो हम लाए हैं, यह हम संजो कर लाए हैं। इसे संकलित करके आपके लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी बनाकर लाए। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आदि से अंत तक, और फिर हम अंत में आपसे बात करते हैं। तब तक में चलते हैं प्रस्तुति के तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग हम हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है, काफी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि पंचांग के 5 अंग होते हैं और ये 5 अंग हमारे हमें कुछ न कुछ देता है। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव
हमें पंचांग के पांचों अंग का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, उठते और स्मरण करने के दौरान इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और तत्पश्चात पुराणों में जो लिखा है कि पंचांग के श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है, तो पंचांग के जो पांच अंग हैं वो कम से कम उसे सुनना चाहिए। जी हाँ, पंचांग को सुनने से गंगा स्नान तो तुल्य लाभ। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्व से है, हमारे शरीर में जलीय तत्व, हमारे पृथ्वी पर जलीय तत्व, साथ ही साथ जन्म कुंडली में जलीय राशियां, उसमें बैठे ग्रह तथा जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी शुभ प्रभावित होते हैं। तो प्रतिदिन पंचांग को स्मरण श्रवण करना चाहिए। साथ ही साथ पंचांग हमारे जीवन में निर्णय क्षमता, हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, अपने जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण करके, श्रवण कर और इसका अनुसरण करें, ताकि अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके, और हम सब उनके इस प्रयास में एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम का नामोच्चारण करते चलते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं। तो जय श्री राम, जय भाई हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 23 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व बसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:51 पर, सूर्यास्त 6:02 पर, सनराइज एट 5:51 AM, सनसेट एट 6:02 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए, और यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार सोमवार, तिथि संध्या 6:38 तक पंचमी, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद खष्टी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र 8:49 तक कृतिका, तत्पश्चात रोहिणी। आज का दिन का आरंभ कृतिका के दूसरे पद से, जो प्रातः 9:45 तक रहता है। दूसरा पद अपराह्न 3:17 तक। चौथा पद रात्रि के 8:49 तक। उसके बाद आरंभ होता है रोहिणी का पहला पद, जो कि देर रात्रि 2:22 तक, और फिर प्रातः कल सूर्योदय के समय रोहिणी का दूसरा पद होता है, जो कि कल प्रातः 7:55 पर समाप्त होता है। योग दिन के 12:22 तक विस्कुंभ, तत्पश्चात आयुष्मान और करण प्रातः 7:56 तक बौ, तत्पश्चात संध्या 6:38 तक बालव, और फिर कल भोर में 5:21 तक कौलव, तत्पश्चात तैतिल। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और देखते हैं भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक पंचमी तिथि है तब तक भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि सुखप्रद है, और खष्टी तिथि होने पर भोलेनाथ नंदी पर सवार होते हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए काफी उपयोगी है। तो आज का दिन भोलेनाथ का वास काफी शुभता प्रदान करने वाला होता है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:32 से 12:21 दिन तक, अमृतकाल संध्या 6:37 से 8:05 तक,
सर्वात सिद्धि योग और रवि योग आज के रात्रि के 8:49 से कल प्रातः सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक। गोधूलि बेला संध्या 6:01 से 6:24 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 0:19 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी, प्रातः 7:22 से 8:53 प्रातः तक। गुलिक काल अपराह्न 1:28 से 2:59 अपराह्न तक। यमगन दिन के 10:25 से 11:56 दिन तक। और वर्ज मुहूर्त प्रातः 9:46 से 11:14 दिन तक। ये सभी हमारे तो लघु पंचांग के अंग हुए। अब हम चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति पर, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने के कारण ये वृषभ राशि में अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं और अंश के अनुसार ये कमजोर अवस्था। मंगल देव अस्त चल रहे हैं, जो कि 25 अप्रैल तक अब अस्त चलेंगे। शनि देव भी अस्त हो चुके हैं। बुध देव बकरी चल रहे हैं। और इस प्रकार बुध देव मार्गी हो चुके हैं अस्त से। और शनि देव अस्त बकरी थे, बुध देव ये मार्गी हो चुके हैं। और शुक्र देव अंश के अनुसार कमजोर में है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन करने वाले। इस प्रकार वित्त राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं। और चंद्र शुक्र के राशि में कोई ग्रह नहीं। बृहस्पति शनि के राशि में 3 ग्रह। सूर्य की और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। मंगल की राशि में भी कोई ग्रह नहीं। इसलिए चंद्र शुक्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्रों के अनुसार यदि देखा जाए, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। और ये बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव। इस प्रकार कहा जाए, केतु चंद्र मंगल इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। राहु देव, शनि देव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इसी के साथ ही हम ले चलते हैं आपको दूसरे भाग। दूसरा भाग ताराबलम है। ताराबलम में सितारे करते काम है। जी हाँ, ये सितारे के अनुसार आज और चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और हमारा नक्षत्र क्या कहता है, जन्म नक्षत्र क्या जहां है, उसके अनुसार यह फलित होता है। और आज के लिए चंद्रमा प्रतिदिन के लिए अलग अलग नक्षत्र में गोचर करता है। इसलिए आपके समक्ष जो सारणी है, उसके समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वो चंद्रमा का गोचर से संबंध रखता है। और ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वे नक्षत्र हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, यानी हमारा जिस जन्म नक्षत्र में जिस जो जन्म होता है वो है। और दोनों की हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जहां मिलते हैं, वही आज का प्रतिफल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम मिल सकते हैं। आज का चंद्रमा, आज का जो परिणाम मिल सकते हैं, आज का सितारे कह सकते हैं, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन, मित्र या मित्र, ये सभी फल तारे दे सकते हैं। और यदि संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र तारा यदि आज का फल होता है तो शुभ होता है। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यरि या नैधन्य होता है तो यह अशुभ होता है। और इस प्रकार हम प्रतिफल देख सकते हैं अपने अपने जन्म नक्षत्रों के अनुसार। इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे, किंतु ताराबलम का मुख्य स्रोत 9 तारा चक्र पद्धति है। और 9 तारा चक्र पद्धति का जो मूल सिद्धांत है वह यह है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते।
प्रश्न उठता है, कुल कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह को फल देंगे, कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखा जाता है, और यह सारणी इस प्रकार होती है। पहला से 9वां तक, दूसरा श्रेणी में 10वां से 11वां तक, तीसरी श्रेणी में 19वां से 27वां, और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा जाता है। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और पहले ग्रह के साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो होता है वही इनके उसके स्वामी होते हैं। इन नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र, पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिलता है। उसी तरह से तो उस सारणी में से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र जो होता है उसका स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्र देव को मिलता है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक पहुंचते हैं, और बुध 9वां ग्रह बनते हैं, और इनको स्वामित्व मिलता है 9वां 18वां और 27वां नक्षत्र का। और यह सारणी इस प्रकार बन जाती है। फलित कैसे करते हैं, यह महत्वपूर्ण है, ये नहीं अति महत्वपूर्ण है। चलिए इसे देखते हैं, फलित कैसे करते हैं। हम अपने जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को इस सारणी में से चिन्हित करते हैं, और तब ऊपर चलते हैं। जो ग्रह है सबसे ऊपर में जो ग्रह लिखे हुए हैं, संबंधित ग्रह, जो नक्षत्र हमने चिन्हित किया ठीक उसके ऊपर जो ग्रह लिखे हुए वो हमारा पहला ग्रह होता है, जन्म ग्रह बनता है। हमारी जीवन यात्रा इसी ग्रह से शुरू होती है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक जाते हैं, फिर और आरंभ करते हैं फिर केतु से, और केतु से फिर जो ग्रह हमारा बनता है ठीक उसके पहले वाले ग्रह तक हम अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। इस तरह 9 ग्रह की दशा महादशा हम झेलते हैं। जी हाँ, जो जन्म ग्रह हमारा होता है उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ। और यहाँ एक बात बताएंगे, आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व जन्म में भी हमारी जो मृत्यु हुई होती है वह भी इसी ग्रह के दशा महादशा में हुई होती है। अब कैसे जानेंगे, इसके लिए हम विंशोत्तरी दशा को यदि देखते हैं अपनी जन्म कुंडली में, तो हमेशा वह दिखाता है कि बचा हुआ कितना भाग जो इस जन्म में हमें भोगने हैं। जहाँ हर ग्रह की दशावधि होती है, पिछले जन्म में हम कुछ भोग कराते हैं, शेष जो बच जाता है वह इस जन्म में भोगते हैं। चलिए जन्म कुंडली से इसे समझते हैं। ये जातक का जन्म देखें, धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, जिसका स्वामी नक्षत्र स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र की महादशा 20 वर्ष होती है। जी हाँ, और जातक पिछले वर्ष में 4 वर्ष 1 महीना 22 दिन भोग चुका है। इसी के कारण इस वर्ष इस जन्म में, पिछले वर्ष नहीं पिछले जन्म में, और इस जन्म में 15 वर्ष 10 महीना 8 दिन भोग गए। इसलिए वर्तमान जन्म का पिछले जन्म से ग्रहीय संबंध है। और चूंकि ये जन्म ग्रह बनते हैं और मृत्यु ग्रह भी बनते हैं पिछले जन्म के, इसलिए इन्हें इस ग्रह को, पहला ग्रह को पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार पहला ग्रह पीड़ादायक, पहला ग्रह पीड़ादायक, और यहां से जब हम घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो बनता है, यानी गणना हम आरंभ में हमने बताया था कि जन्म ग्रह से गणना करते हैं, बुध तक जाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, फिर केतु से आरंभ करते हैं और 9वें ग्रह तक पहुंचते हैं। तो दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो बनता है वह हमारे लिए शुभकारी होता है। वही पहला तीसरा पांचवां सातवां यह शुभकारी होते हैं, चुनौती देने वाले होते हैं। इस प्रकार हम यह जान सकते हैं अग्रिम रूप से कि कौन पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी है, कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक बाधक है। शुभ ग्रहों के शुभ ग्रहों के दशा महादशा दशांतर दशा में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की दशांतर दशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं,
उसे उसका सामना करेंगे। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं, और ग्रहों के को जब जान गए तो जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में भी जान सकते हैं कि कैसा फल मिलेगा हमें। साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं। दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, नौवें ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अति शुभकारी हो सकते हैं। वहीं पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक, बाधक हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे ये सभी बात जानकारियां हमें अग्रिम रूप से मिल सकती है, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक और लाभकारी हो सकता है। क्योंकि अग्रिम रूप से कुछ भी हम जान जाए तो हमें कहीं बाधा नहीं मिलेगी, शुभता ज्यादा रहेगी, जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी। अब आप देखें, इस प्रकार हम जान गए कि कौन से व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन से अशुभकारी, और इसकी उपयोगिता काफी है, ताकि वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, समाज का हो, कार्यस्थल पर हो, व्यवसाय स्थल पर हो, कहीं भी। और इससे नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता काफी अधिक बढ़ जाती है। और इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए YouTube पर हमने अलग से वीडियो आपके लिए रखा है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने भगवान राम, मां सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली भी की चर्चा की, उनके संबंधों की चर्चा की। आप उसे संदर्भित करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस ताराबलम पर। ताराबलम के अनुसार आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहा है वह कृतिका नक्षत्र में 8:49 रात्रि तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं। और ये दोनों आप देखें अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार कि आपके नक्षत्र आज क्या फल दे रहे हैं। तो आप देखें, पहला भाग संपत का है, दूसरा भाग विपत का है। यदि भरणी पूर्वाषाढ़ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, भरणी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आपका जन्म है, तो पहला भाग संपत का है, दूसरा भाग विपत का है। वहीं पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म है, तो पहला भाग साधक का है, दूसरा भाग अति पीड़ादायक है। आज आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र तथा पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए आद्रा स्वाति शतभिषा के लिए पहला भाग, और पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए दूसरा भाग अति पीड़ादायक है। सावधानी जरूरी है। आप अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार फल देख सकते हैं। जी हाँ, अब हम चलते हैं, आप इसके पूर्व की हम ये विदा लें। अपुष्ट जो है कि इसके जो अशुभ तारा होते हैं उसके उपाय क्या किए जाए। जी हाँ, ये नक्षत्र परिवर्तन प्रतिदिन होता है और ये साइकिल चलती है, इसमें ज्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें, दैनिक कार्य में सावधानी बरतें, नए कार्यों का आरंभ न करें अशुभ नक्षत्र की स्थिति में, क्योंकि अशुभता, हम कोई भी कार्य में शुभता चाहते हैं और इस भागदौड़ की दुनिया में कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहते, लेना विशेष कर नहीं है। जबकि जब ये बराबर प्रतिदिन होना है, शुभता और अशुभता का साइकिल चलना है, तो फिर हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ हम आपको ये किताबों में लिखा है, इसलिए हमने आपको जानकारी दी। इसी के साथ हम तीसरे भाग में ले चलते हैं आपको, चंद्रमा का गोचर से सब। चंद्रमा आज वृषभ उच्च राशि में है और यहीं पे रहेंगे, आज रहेंगे, इसलिए इनका गोचर नहीं। इसलिए चलिए चंद्रमा को देखते हैं कि आज चंद्रमा क्या कह रहे हैं। वृषभ उच्च राशि में है और इसके अनुसार चंद्रमा वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत दे रहे हैं। शेष ग्रहों के लिए, तो शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं। सावधानी जरूरी है, ईश्वर का ध्यान रखें। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं चौथे भाग। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है जिंदगी में, और इसलिए जीवन में चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है। संक्षेप में हम आपको चर्चा करते हैं, आप उसे देख सकते हैं। संक्षेप में हम यहाँ चर्चा करते हैं
कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं। इसलिए चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि चौघड़िया जो होता है, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। 8वां चौघड़िया आदि का जो चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है, चाहे वो दिन का हो या रात का हो। और इसके अतिरिक्त चौघड़िया का संबंध जब साप्ताहिक दिनों से हो जाता है, तो इनका संबंध उनके शासक ग्रहों से भी होता है, क्योंकि हर साप्ताहिक दिन के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। साप्ताहिक दिनों, चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और उनका संबंध उनके शासक ग्रहों से होता है। और हर ग्रह विभिन्न रूप से उपयोगी होते हैं हमारे जीवन में, कि हम विभिन्न ग्रहों के जो कार्य क्षेत्र है वो अलग अलग है, उपयोगिता अलग अलग है, और इसलिए वो विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। कार्य विशेष रूप से कार्य करते हैं, विशेष रूप से फल देते हैं, अलग अलग निमित्त कार्यों से। शनि का चौघड़िया, शनि को कहा जाता है, जैसे सूर्य का चौघड़िया आमतौर पर अशुभ होता है, किंतु सरकारी कार्य करने के लिए काफी उसकी उपयोगिता है। शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया पापी ग्रह है, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करने के लिए कहा जाता है। किंतु शनि कर्म के देवता है, इसलिए धनोपार्जन हेतु किए जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। उसी तरह मंगल का चौघड़िया रोग चौघड़िया, मंगल देव क्रूर और निष्कारी, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इसके चौघड़िया में, किंतु युद्ध में शत्रु को हराने के लिए काफी उपयुक्त है, क्योंकि मंगल देव शत्रु होता है। आज के ज्योतिष देश काल परिस्थिति पर कार्य करता है। आज के युग में कर्म क्षेत्र हमारा ही युद्ध क्षेत्र है। हर व्यक्ति का कर्म क्षेत्र अलग अलग हो सकता है और बदलता है। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी, एक नौकरी खोजने वाले व्यक्ति के लिए कंपटीशन, एक विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उसके जो विद्यार्थी है वही उसके शत्रु है, क्योंकि जब उनको टॉप करना है तो किसी न किसी को तो पराजित करना ही है। जी हाँ, हमारे कार्य जो नौकरी में या व्यवसाय में भी प्रतिस्पर्धा है, वहां भी शत्रु बनता है। साथ ही साथ हमारे शरीर का रोग, कोर्ट केसेस, यदि ईश्वर न करे किसी को कोर्ट केस हो, अस्पताल और कोर्ट का चक्कर किसी को न पड़े, किंतु यदि पड़ता है तो वहां भी मंगल देव शत्रु, इसलिए उनके चौघड़िया में यह कार्य शुभ कार्य होता है। अब इसके अतिरिक्त जब भी हम चौघड़िया को देखें, क्योंकि चौघड़िया काफी उपयोगी है, कोई भी कार्य हम करें, पूजा पाठ, पहली बार किए जाने वाले कार्य, ग्रहों से संबंधित कार्य, कोई भी कार्य करें हम शुभता ही चाहते हैं। इसलिए चौघड़िया का जब भी हम उपयोग करें, अशुभता को जरूर देख लें कि जिस चौघड़िया का उपयोग करने जा रहे हैं कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में 3 तरह की अशुभताएं होती है, राहु काल, काल बेला और वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि, यही अशुभता से अधिव्याप्त होती है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है, और सूर्यदेव से शनिदेव नाराज रहते हैं, इसलिए शनिदेव का जो चौघड़िया है प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहता है। किंतु दैनिक कार्यों में धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह चूंकि ये प्रतिदिन होते हैं, लाभदायक। वहीं रात्रि में चंद्रदेव का प्रभुत्व, और चंद्रदेव से बुधदेव नाराज, इसलिए बुधदेव का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है, कोई दूसरा ग्रह नहीं। तो चलिए, यह किताबों में कहीं नहीं लिखा है, यह आपके अनुभव के आधार पर आपसे इस प्रस्तुति को साझा करते करते हमने यह जाना है, और जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का दिन, सोमवार का दिन, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त, और अमृत चौघड़िया सभी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। आज का चौघड़िया रोग चौघड़िया जो है, मंगल का चौघड़िया,
क्षमा करेंगे, कुछ टाइपिंग त्रुटि हुई थी। आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ है, अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त है। काल चौघड़िया, जो कि प्रातः 7:22 से 8:53 तक है, वह राहु काल और कव्वार बेला से प्रसिद्ध है। काल बेला, काल चौघड़िया, सॉरी, राहु काल और काल बेला से ग्रसित होगा। आज का चौघड़िया, काल चौघड़िया राहु काल और काल बेला से ग्रसित है, वहीं लाभ चौघड़िया वार बेला से। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है, जो कि लाभ, रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 10:27 से 11:56 तक काल रात्रि से ग्रसित है। वहीं दिन का चौघड़िया काल चौघड़िया 7:22 से 8:53 तक राहु काल और काल बेला से ग्रसित है। लाभ चौघड़िया जो 2:59 से 4:30 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। प्रिंटिंग में कोई गलती हुई थी, ये टाइप करने में, हम असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी। चलते हैं आपको इसके साथ ही लेकर पांचवें भाग। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित। अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं, और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। 10वां अंक कोई नहीं होता, और शून्य को गणना में नहीं ली जाती। और ये अंक जो होते हैं का, इस 1 से 9 तक ही अंक एकल अंक ही होते हैं। 2 अंकों का या 2 से ज्यादा अंकों का समूह जब होता है, तो उसमें प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। पांचवा अंक जो होता है अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पांचवा अंक बीच का अंक होता है, मध्यस्थ का अंक होता है। यह संतुलित करता है सभी अंकों को, अपने से पूर्व और बाद में आने वाले। इन 1 से 9 तक जो अंक है, ये अंक इनके शासक ग्रह अलग अलग 9 ग्रह हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों के जो गुण हैं, तत्व हैं और ऊर्जा इन अंकों में समाहित होती है। इसलिए इन अंकों को भी इनके ग्रहों के तत्व, गुण और ऊर्जा के आधार पर विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा को से, सरकार से, या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से। 2 को रानी से या पार्टनर से। 3 को गुरु से या सलाहकार से। 4 को शरारती तत्वों से। 5 को राजकुमार से। 6 को मंत्री से, धर्म से सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से। 7 को धर्म गुरु से, ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8 को अपने नीचे तबके के, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर और न्यायालय से। 9 सेनापति से, पुलिस, डॉक्टर। तो ये रहे अंकों के अनुसार उनके नाम। 1 को राजा, सरकार या बॉस से भी, ये बॉस से संबंध होता है, पिता से संबंध होता है। 2 रानी से या पार्टनर से, माता से भी। इस प्रकार हम इन अंकों को जानो। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, और उस उपहार अंक में ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि सभी अंक नहीं हो हमारे जन्म तिथि में। और कोई अंक यदि नहीं है, इसका तात्पर्य उस अंक से संबंधित जो गुण तत्व और ऊर्जा है, उसको हमें कमी पाई जाती है, अनुपलब्धता होती है। वहीं दूसरा होता है कि 3 बार से जब अंक ज्यादा प्रयुक्त हुए हो, तो 3 बार से जब ज्यादा अंक प्रयुक्त हुए हो, 3 या 3 बार से ज्यादा, तो वे नकारात्मक प्रभाव करना शुरू करते हैं। और जितनी बार ज्यादा होती है, उसका नकारात्मक प्रभाव उन तत्वों, गुणों और ऊर्जा से संबंधित होते हैं, जिसका कुप्रभाव हमारे स्वास्थ्य, हमारे व्यवहार आदि पर पड़ता है। तो चलिए देखें कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अशुभकारी। कैसे पहचाने? इसके जन्म तिथि जो हमारे ईश्वर द्वारा मिला है, उसकी का आकलन करते हैं। हमने गूगल से एक जन्म तिथि ली है, जिनका जन्म तिथि आज है। जी हाँ, इनकी जन्म तिथि आज है।
हम ये देखते हैं, ये जो जन्मतिथि ली है हमने गूगल से लिया है, जिस व्यक्ति का भी आज जन्मतिथि है, और उद्देश्य शैक्षणिक है। इस तिथि को यदि देखते हैं तो 23 मार्च 1987 जन्मतिथि है, और अंक ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार जहां भी दो अंक होते हैं, दो या दो से ज्यादा अंक, उन्हें जोड़ देते हैं। ईश्वर जो हमें अंक अंक उपहार में देते हैं, वो जन्मतिथि के रूप में देते हैं, जिसमें तिथि माह और वर्ष होता है। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंकों का भी हो सकता है, वर्ष 4 अंकों का। और इनसे हम बहुत सारे अंक को सृजित करते हैं, उसे निकालते हैं, गणना करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह और वर्ष जब जोड़ते हैं और उन्हें एक अंक में परिवर्तित करते हैं, तो हमारा भाग्यांक कहलाता है। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं। और पूरा अंक ज्योतिष इसे ड्राइवर और कंडक्टर पर घूमता है। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार, अगर बस, कल्पना करें दैनिक जीवन में बस के बारे में, बस का ड्राइवर और कंडक्टर अगर शत्रुवत होता है तो बस का चलना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर आप अगर शत्रुवत हो गए तो हमारा जीवन स्ट्रगल होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि ड्राइवर और कंडक्टर बस में आपस में मित्रवत हो, शत्रुवत नहीं हो। मित्रवत हो या तटस्थ हो, शत्रुवत नहीं हो, तो वैसी स्थिति में, परंतु किसी पड़ाव पर ऐसे व्यक्ति, कुछ सवार पैसेंजर आग हो गए जो कि ड्राइवर या कंडक्टर के शत्रुवत हैं, तो वहां से बस के चलने में बाधा हो। हमारे जीवन में भी यही होता है। एक परिस्थिति बनती है जब हमारा ड्राइवर का और कंडक्टर का अंक शत्रुवत हो आरंभ से ही, और जिसके कारण जीवन स्ट्रगल चलता है। दूसरा होता है, ये मित्रवत ही है, शत्रुवत नहीं है, किंतु हम कुछ अंक ले आते हैं, मोबाइल अंक, गाड़ी अंक आदि में, और वहां से बाधा शुरू होती है। इसलिए मूलांक और भाग्यांक काफी महत्वपूर्ण है, और ईश्वर द्वारा ये प्रदत्त अंक है। आप देखेंगे आपके जीवन में ये अंक बार बार आएगा, ड्राइवर और कंडक्टर का, चाहे ओटीपी के रूप में उसके अंकों को जोड़ें, या जीवन में आप बराबर देखेंगे, आपके लिए यह काफी महत्वपूर्ण। जब भी ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत होते हैं, तो ऐसे अंक को लाना होता है हमारे जीवन में जो दोनों के मित्रवत हो। साथ ही साथ गण तिथि में, माह में या गणना में कभी भी 11, 22, 33 आते हों, तो इसे पूर्व जन्म की आत्मा से संबंध किया जाता है, और आत्मा में, पूर्व जन्म की आत्मा में जो भी अधूरे कार्य हैं वह इस जन्म में करने हो, या जो हमने सीख उस जन्म में ली है उसे इस जन्म में हम पूरी करने हो। दूसरा ये होता है कि जब भी गणना में, गणना तिथि या माह में, माह में नहीं होगा, लेकिन तिथि या गणना में जब भी आए, 13, 13, 14, 16, 19, इस तरह के अंक जब आते हैं, तो यह हमें पूर्व जन्म के ऋण से संबंध बताते हैं, कि जो कर्म के ऋण है उसे इस जन्म में हमें इसकी चुकता करनी होती है, जो हमने गलतियां। इस जातिका का, चूंकि फीमेल का चार्ट है, इस जातिका का 11 नंबर बनकर आ रहा है, एंजल नंबर में। आए हम आपको बता दें, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और जो हमारा एटीट्यूड नंबर है, जो जिस तिथि और माह को जोड़कर बनता है एक अंक में, वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। दुनिया हमें क्या देखती है वह है। यदि 8 बनता है, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया हमें शत्रु के रूप में देखती है। दुनिया हमें एक तरह से नीचे, नीच दृष्टि से देखती है, क्योंकि शनि का तात्पर्य 8 शनि का होता है, और नीचे तबके के लोग होता है, हमारे अधीनस्थ कार्य करने वाले लोगों का होता है। दुनिया हमें उस नजर से देखती है। तो कहने का मतलब ये है
अब तीसरा अंक जो होता है एंजल नंबर होता है, जो ईश्वर हमें उस रूप में, ईश्वर हमें एक अंक देते हैं और वह वर्ष से निकलता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। मेल के, पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं और एक अंक बनाते हैं। यह एक लॉटरी का अंक, जो अतिरिक्त अंक ईश्वर हमें देते हैं उपहार के रूप। तो ये निकलता है ये अंक। अब चलिए देखते हैं हमारे जो, अगर हम पहले, सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत है कि नहीं। तो ड्राइवर और कंडक्टर से यदि शत्रुवत है, सबसे पहले उन्हें ठीक किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले देखना चाहिए कौन से अंक हमारे जीवन में अनुपलब्ध है और कौन से अंक 3 बार से ज्यादा आए हुए। इसके लिए इस अंक को यदि हम देखें तो चार्ट लोसो ग्रिड का हम सहारा लेते हैं। लोसो ग्रिड के अनुसार आपके सब समक्ष सारणी है। बाएं साइड में जो सारणी है वह यह बताता है कि आपका कौन पूरे अंक के बॉक्स बने हैं, उस अंक, उस बॉक्स में के निर्धारित अंक है, वहीं पे वो रहता है। और हर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये सभी समूह जो अंक, 3 अंकों के समूह हैं, कुछ न कुछ दर्शाते हैं हमारे इंटेलिजेंसिया को, इमोशनल लेवल को, प्रैक्टिकल को, थॉट प्लेन को, विल पावर को, एक्शन को, ये सभी हमारे को दर्शाते हैं। जब तीनों अंक उपलब्ध होते हैं तो 100% परिणाम। यदि 3 अंक से कम होते हैं, 2 अंक होते हैं तो 66%। यदि उससे भी ज्यादा, उससे कम होते हैं, 1 अंक होते हैं, तो वह 33%, वह 33% होता है। जी हाँ, वह 33%। इसलिए यह अंक इस तरह से, और अगर एक भी नहीं है तो 0% होता है। इस जातक का देखें तो 4 अंक अनुपलब्ध है। इस जातिका का 4 अंक अनुपलब्ध है। 3 और 2, 1, ये 2 बार आ चुका है। 3 और 2 ये 2 बार आ चुके हैं। 3, 2 और 1, 9, 5, 7, 6, 8, ये एक एक बार आया है। ये अंक इनके उपयोग में हो सकते हैं। तो चलिए, अब जो है प्रश्न उठता है कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हैं तो हम अंक कहां से लाएं। तो आपको बता दें, अंक ऐसा होना चाहिए, चूंकि ये जो ड्राइवर और कंडक्टर अंक है, यह जन्म तिथि है, यह कभी बदलती नहीं है, इसलिए ये स्थिर होती है। उसी तरह ऐसा अंक हमें लाना चाहिए जो स्थिर हो, और वह अंक होता है, कहां से लाए, स्रोत क्या होगा। तो ये अंक ईश्वर दिए। और दूसरा अंक जो हमें माता पिता देते हैं धरती के ईश्वर जन्म लेने के बाद, वह नाम होता है। तो नामांक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और नाम का काफी ऊर्जा देता है, और वह चिर होता है, स्थायी होता है, वो बदलता नहीं है। इसलिए नामांक को हम उपयोग में लाते हैं, और नामांक काफी ऊर्जा देता है। इसलिए जन्म तिथि के बाद कोई अंक सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, वह नामांक होता है, क्योंकि यह पूरे जीवन भर चलता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, जी हाँ, आप बिल्कुल सत्य है, किंतु इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं, आप जो आपके समक्ष। इन अक्षरों को, नाम में प्रयुक्त अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके और तब उसका उपयोग करते हैं, वह अंक नामांक कहलाता है। ये जो जन्म तिथि है, ये कंगना रनौत का है, जिनकी जन्म तिथि आज है, उन्हें हार्दिक बधाई। इनका देखें, जो नाम का पहला अक्षर 2 दे रहा है, और नामांक इनका 1 दे रहा है। जब भी हम नाम किस कभी भी पुकारते हैं, तो नाम पुकारने के क्रम में आप देखेंगे चेतना सबसे ज्यादा जागती है पहले अक्षर में, और पहला शब्द जो होता है काफी ऊर्जा देता है। जैसे कंगना रनौत में, कंगना जैसे ही पुकारा जो नाम होता है ज्यादा ऊर्जा देता है, और उसका क। भीड़ में जब भी कोई रहता है, तो जैसे ही पहला अक्षर पुकारा जाता है, चेतना जागती है। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का सत्तूर नहीं होना चाहिए, और नामांक भी नहीं, क्योंकि ये जीवन भर होता है। और यही सहायक अंक होता है मूलांक और भाग्यांक को ठीक करने, संतुलित करने। अब चलिए शत्रु अंक को देखते हैं। शत्रु अंक कौन कौन से होते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के 6, 4, 2, 8।
कंगना रनौत, देखिए नाम में जब भी हो तो वॉवेल जो है वो ज्यादा होना चाहिए, अंक देना चाहिए, कॉन्सोनेंट कम देना चाहिए। कंगना रनौत का वॉवेल कम है, अंक कॉन्सोनेंट ज्यादा है। यह भी थोड़ी परेशानी दे सकता है। अब इन अंकों के जो दुश्मन अंक हैं, कंगना रनौत के संदर्भ में देखें तो पांचवा अंक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके कोई दुश्मन नहीं होते। स्वाभाविक है, पांच अंक जब वहां मिल गया, दूसरा अंक छह है, पांच और छह दुश्मन नहीं हो सकते। किंतु अब नामांक, अब इनका पांच अंक का दुश्मन कोई नहीं, इसलिए कोई भी अंक इनके साथ शूट करेगा। लेकिन छह अंक जो है इसके साथ, तीन अंक जो होता है इसका, तीन और नौ, छह अंक के लिए दुश्मन अंक होते हैं। छह और छह के लिए तीन और नौ दुश्मन होते हैं, इसलिए तीन और नौ का प्रयोग करना इनके लिए जीवन में ठीक नहीं है। साथ ही साथ आप देखें कि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही दुश्मन होते हैं, इसे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में इसका रिपीटेशन प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये अंक होते हैं चार, सात, आठ, नौ। इसका रिपीटेशन न हो बेहतर है। चार चार के दुश्मन, सात सात के दुश्मन, आठ आठ के दुश्मन, नौ नौ के दुश्मन, इनके कार्य के कारण, इनके व्यवहार के कारण और इनके सोच के कारण, ये सभी अपने के ही दुश्मन। इस चार इनका मिसिंग है। चार अंक का प्रयोग अगर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार अंक एक बार प्रयोग हो जाए तो कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि अनुपलब्ध है, चार से संबंधित ऊर्जा नहीं मिल रही है। इसलिए आपके समक्ष हमने वह भी रखा है, हर अंकों के शत्रु अक्षर जो इन्हीं अंकों से सृजित है, तो जीवन में इसका उपयोग करें और अपने जीवन को सुख में सुखता लाए। अभी तक हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। अंत में अंक कार्य करने का अंतिम वर्ष कैसा जाएगा, वर्ष फल कैसे जाने। जी हाँ, वर्ष फल जानने के लिए हम रनिंग एज को देखते हैं, साथ ही साथ जन्म तिथि के ओरिजिनल जो जन्म तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं और तब देखते हैं वो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक आता है या नहीं। यदि शत्रु अंक नहीं आता हो तो बल्ले बल्ले 100% परिणाम सही होंगे, नहीं तो फिर बाधाएं आएगी, परेशानियां होंगी। इनका जो रनिंग एज है वो 39 है, जो कि तीन दे रहा है। ये तीन छह का दुश्मन है। आप देखिए, छह का तीन दुश्मन है। वहीं इनका जो कंडक्टर अंक है वह नौ दे रहा है। ये कंडक्टर अंक इनका जो आज का ये पर्सनल ईयर कैलकुलेशन वो नौ दे रहा है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, जन्म तिथि को में से, ओरिजिनल जन्म तिथि में से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं और तब जोड़ते हैं, वह नौ दे रहा है। तीन और नौ आपस में शत्रुवत नहीं है, किंतु ये छह के शत्रु जो भाग्यांक है इनका, इसलिए परेशानी हो सकती है। उद्देश्य शैक्षणिक है, इसलिए हम इनके ऊपर भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन इस तरह से देखा जाता है अंकों को कैसे कार्य करते हैं। अब हम चलते हैं अंक बोलते हैं। आज का अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या संदेश लेकर आया है। आज का अंक 9 है और ये 9 अंक सेनापति का होता है, पुलिस डॉक्टर का होता है। ये किसी के मित्र नहीं होते, होते हैं तो सरकार के हो, राजा के हो। इसलिए राजा के भी ये मित्र होते हैं, अति मित्र नहीं होते, किंतु अति शत्रु जरूर हो कुछ अंकों के। इसलिए ये 1, 10, 19, 28 के साथ मित्रवत, किसी भी के माह में 1, 10, 19, 28 तारीख को जो जन्मे जातक हैं उनके लिए दिन उत्तम रहेंगे, क्योंकि यह मित्रवत है एक अंक के साथ। वहीं 5 के और 6 के साथ ये तटस्थ है, इसलिए 5, 14, 23 और 6, 15, 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए यह दिन उनके लिए साधारण होने के साथ। शेष अंक आप देखें, 9 अंक जो है, 2 के साथ शत्रुवत, 3 के साथ शत्रुवत, 4 के साथ अति शत्रुवत, 7 के साथ अति शत्रुवत, 8 के साथ शत्रुवत और 9 के साथ खुद से अपने से शत्रुवत, क्योंकि एक सेनापति दूसरे सेनापति को नहीं देख सकता।
इसलिए अति सत्वर। ये रहे आज के अंक बोलते। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि 2026 का आज 5वां दिन, मां स्कंद माता, इनका रंग उजला। मां स्कंद माता का रंग उजला है, जो कि हमारे हमारे प्यूरिटी, हमारी जो नर्चरिंग की एबिलिटी है, हमारी एनर्जी जो है, तो जो सुरक्षा करने की जो हमारी ऊर्जा है, इसका प्रतिनिधित्व करती है। चलिए, माँ देवी दुर्गा की चैत्र नवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की सकारात्मकता, शांति और समृद्धि से आपको भरते रहे। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम पड़ाव पर आ गए। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई आपके पास, आपके समक्ष कोई ऐसा विचार आया हो, ऐसा सुझाव लगा हो जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर बना सकता है, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर जरूर दें, जिसका हमें इंतजार है और इसका हम उपयोग करते हैं प्रस्तुति को बेहतर बनाने। साथ ही साथ हम कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि साझा जरूर करें मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने में पड़ता है ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। इसके साथ ही हम प्रार्थना करते हैं आज के दिवस के देवता चंद्रदेव, सोमदेव, देवादिदेव भोलेनाथ से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। जय चंद्रदेव, जय सोमदेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।